तीन तीन असुर ग्रहों की ये तीन उल्टी चालें, अब उल्टे पासे, अब ये तीन असुर ग्रह देंगे। मित्रों, जीवन का सफर इन ग्रहों के हाथों में है। शैतानी युग में ये तीन शैतान ग्रह अब आपकी जिंदगी को कायल करेंगे। ये जिंदगी इन तीन असुर ग्रहों के हाथ में है और इनकी पावर तुम्हारी जिंदगी में ताबड़तोड़ बदलाव लेकर आएगी। लगभग हम सब लोगों को पता है कि 29 जून सन 2024 से शनि महाराज हो रहे हैं वक्री, मगर दो ग्रहों की चाल को आपको नहीं पता है कि खाली शनि ही वक्री नहीं हो रहे हैं। ये तीन तीन असुर शैतान यानी इस शनि के प्यादे, इनके वजीर राहु और केतु भी वक्री हो रहे हैं। लगभग राहु केतु वक्री ही चलते हैं, मगर जब शनि वक्री होता है तो इन तीन ग्रहों का असर अवश्य आता है। धनु राशि की बात करें तो इस समय शनि महाराज तीसरे घर में, राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में विराजमान है। ये तीन असुर सम्राट ग्रह जो कि जिद्दी हैं, जो कि अपनी मनमानी चलाने वाले ग्रह हैं। एक ग्रहों का राजा है, एक जो है न्याय का कारक है, न्याय प्रिय है। दो जो ग्रह हैं उनमें से एक ऊर्ध्वंग ग्रह है, उसको ऊर्ध्वंग पसंद है, और तीसरा जो ग्रह है जिसे केतु कहा जाता है वो लग्जरी का कारक है, शान शौकत का कारक है और एक ब्रांड का कारक है। यहाँ वह भी आपके कर्म देखता है। तो शनि यमराज है और जो राहु है वो जो है बटुक ग्रह है, और जो केतु देव है वह छोटा बटुक ग्रह कहा जाता है। तो इनकी चालें अब 29 जून से 15 नवंबर सन 2024 तक औंधी हो जाएंगी। बिल्कुल औंधी चाल चलेंगे, उल्टी चालें चलेंगे। अब इनके उल्टे शतरंज के पासे धनु राशि वालों की जिंदगी में किस तरीके से ये खेल खेलेंगे। इस समय शनि आपके तीसरे घर में, राहु आपके चौथे घर में और केतु 10वें घर में है। शनि अभी केंद्र स्थान से दूर है, पूरे वर्ष वह तीसरे घर में ही रहेंगे। तीसरा घर मेहनत, पराक्रम, आपकी बाहुबलता, आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को दिखाता है। आपकी मेहनत कितनी कर पाएंगे, अपने काम में आप कितना अपने को खपा पाएंगे, कितना आप अपने को समय दे पाएंगे, कितना वर्कआउट करने की आपकी क्षमता है। आप दिन जग सकते हैं, आप रात जग सकते हैं, आप अपने काम में दिन रात सोच सकते हैं। मेहनत की जो क्षमता होती है, मेहनत की जो खपत होती है, ये आप में कितनी है, ये चीज़ें देखी जाती हैं तीसरे घर से। और आपके भाई बहन, आपकी यात्राएं जो छोटी छोटी हैं, 1500 किलोमीटर की यात्राएं, ये भी तीसरे घर के से देखी जाती हैं। और आपका स्वास्थ्य, क्योंकि ज़्यादा मेहनत स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, तो ये चीज़ें तीसरे घर से देखी जाती हैं। जब ये तीसरे घर से आपकी खपाई देखी जाती है, तब सामने जो दृष्टि पड़ती है तीसरे घर की, वो भाग्य स्थान पर पड़ती है। कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, ध्यान से सुनिएगा तभी आपकी जिंदगी बदल पाएगी। क्योंकि यहाँ बात हो रही है तीन तीन शैतान कलयुगी असुर ग्रहों की, और इनका पाला बड़ा ही कर रहा है। जो शुभ ग्रह हैं वो तो पपुआ ग्रह हैं, वो बात मान जाते हैं, वो राशि परिवर्तन करें, वक्री मार्गी हो, इसका आपके जीवन पर इतना असर नहीं पड़ता क्योंकि वो पपुआ ग्रह है। मगर जो असुराट लिए हुए ग्रह हैं, ये बाहुबली है, इनका वक्री होना आपके जीवन को बकरी करना है। बकरी, बकरी का मतलब है औंधा, उल्टा चलना, उल्टे पासे फेंकना, उल्टा मुंह करना, औंधे मुंह से जीभ पिराना, ये सब बकरी। इनकी आंखें बड़ी टेढ़ी है, काली आंखें, नीली आंखें, जब कड्डा ऐसी काटती हैं तो आदमी का हिला देती हैं। ये चाहे तो राजा बना दे, असुराट बना दे,
और नहीं तो नेस्त नाबूद करने में ये कसर नहीं छोड़ते। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। आपको चाहे तो कुछ ही समय में मालो माल कर दें, नहीं तो जुआ सट्टा लॉटरी में अगर आप फंस गए और आपको इसकी जानकारी नहीं है तो ये कंगाल भी कर देती है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। इनकी चलती है, असुरों की चलती है, देवताओं की नहीं चलती। पहले भी देवताओं की नहीं चलती थी, भागे भागे डोलते थे वो असुरों के सामने, क्योंकि उनके पास पावर थी। भोलेनाथ के भक्त थे, जी तोड़ तपस्या करते थे और अपना काम बनाने के लिए वो भोलेनाथ को मना ही लेते थे। और देवता क्या थे, देवता इतनी तपस्या करते नहीं थे, वो तो जो है लीन रहते थे अपने सुखों में। तो यहाँ असुर क्या है, असुर कर्मठ है, असुर तपस्वी है। असुरों को देखा तो दूसरी नज़रों से जाता, उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। मगर कलयुग का राज्य, उनका प्रताप चल रहा है। अगर उनको आप जितना सुनेंगे, जितना आप उनकी उस पर चलेंगे तो जीवन में तरक्की आप करेंगे। वो हमेशा ये नहीं कहते आप सत्कर्म करिए, आप कर्मठ बनिए, लगनशील बनिए, चुस्त चालाक बनिए। तो असुरों की चलती है। अब आपके तीसरे घर में शनि है। शनि के मैंने बता दिए फल के, ये न्याय का कारक है, शक्ति का कारक है, आपकी कर्मठता को देखता है शनि जब फल देता है। और तीसरे घर की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में पड़ती है। तो 9वें घर पे दृष्टि तब पड़ती है जब शनि आपको देख लेता है, तब भाग्य के रास्ते बोलता है। आपने देखा है कि आप सुबह जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आप उस समय का खाना ले जाते हैं। जब सारा दिन आप वर्क करते हैं तो दोपहर में खाना खाते हैं, फिर उसके बाद वर्कआउट करते हैं, फिर आपको शाम को भोजन मिलता है। तो यहाँ काम करने के बाद ही रोटी मिलती है। तो यहाँ शनि को ये चीज़ें चाहिए। अब तीसरे घर में शनि महाराज है, इधर ये वक्री, ऊपर से राहु महाराज वो आपके चौथे घर में बैठे हैं। तो ये तो वक्री चलते हैं इनके, अगर ये वक्री चलते हैं राहु केतु, मगर शनि मार्गी चलता है। अब यहाँ तो 3 शैतानी ताकतें वक्री हैं। अब होगा क्या होगा, वो बात है ना कि तेरा क्या होगा कालिया। तो भैया 3 असुर ग्रह वक्री हैं। अब ये वक्री चाल क्या है, चौथे घर पे राहु वक्री और 10वें घर में केतु वक्री। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ग्रहों का भी सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो शनि तो वक्री 29 जून से हो जाएंगे, राहु केतु ये वक्री चलते ही हैं। तो यहाँ जो छठे भाव में आपके बैठे हुए हैं गुरु, वो करेंगे काट, वो इनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपको देंगे। उसका रीज़न क्या है, छठे भाव में गुरु बैठ के उनकी जो दृष्टि है, वो जो 5वीं दृष्टि है आपके 10वें घर में पड़ेगी। तो 10वें घर में बैठे हैं केतु, तो केतु तो वक्री हैं, मगर यहाँ शनि वक्री है, राहु वक्री रहते हैं, केतु वक्री रहते हैं, मगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके केतु पर। तो ये केतु की पॉजिटिविटी लेके आएगी, क्योंकि गुरु जिस जिस घर को देखते हैं उस घर में तरक्की, ब्लेसिंग्स, प्रोग्रेस और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी देती है। तो गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है। और शनि और राहु ये वक्री रहेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आपको सोच विचार के वर्क करने हैं। अब इसमें क्या करना है कि जब तक 15 नवंबर सन 2024 तक का समय नहीं आ जाता है, कोई भी वर्क सोच समझ के करने हैं। ट्रेडिंग में पैसा सोच समझ के लगाना है। जुआ सट्टा लॉटरी क्रिप्टो करेंसी इससे दूर रहना है, दूर रहना है। आपकी कुंडली में अगर राहु केतु शनि की पोजीशन खराब है तो उसमें आपको हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ जो लोग किसी भी तरीके से रिस्क वाले काम हैं उनसे बचें, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु की पोजीशन खराब है तो नुकसान होने की संभावना है। अब दूसरी बात आती है आपकी ट्रेवल्स पर। आप यात्रा कर रहे हैं, टूर की यात्रा कर रहे हैं। अब यात्रा करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर सोच समझ के करें। फालतू की यात्रा अवॉइड करें। जो फिसलन वाले इलाके हैं, क्योंकि अभी तो बारिश इतनी नहीं पड़ रही है, मगर अब जे महाराज बकरी होंगे तो आंधी तूफान, ओलावृष्टि, कहीं कहीं जो है बादल फटे जाना, कहीं कहीं चट्टानें, भूस्खलन, सुनामी, भूकंप, इस तरीके से अलग अलग घटनाएं घटेंगी। क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं और राहु केतु वक्री रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ताबड़ तोड़ कुछ ना कुछ हरकतें करती हैं। अब ये हरकतें करेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही, 24 घंटे की बारिश पड़ रही है,
तो उसमें आपको क्या करना है, फिसलन भरे जो इलाके हैं, जो पर्वत की यात्राएं हैं, जो ऐसी यात्राएं हैं जैसे केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, ऋषिकेश चले गए, इनसे बचना है। अगर आपकी कुंडली की ऑरा चार्ट कमज़ोर है, अब इसमें ऑरा चार्ट के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपके 6, 8, 12 तो भरे नहीं है, कि 3, 6, 8, 12 ग्रह भरे हुए हैं और आपकी ऑरा चार्ट कमज़ोर है और आप चल दिए लाठी लेके केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करे आए। बरसात में ही आदमी का मन करता है, भीनी भीनी बारिश आ रही है, मगर भैया ऑरा चार्ट को देखो और इनकी वक्र काल को देखो। अब आपको कोई डायबिटीज़ है, बीपी है, स्वास्थ्य खराब है और आप चल दिए, तो सोच समझ के जाए। फिजूल की यात्रा है उनसे बचें। जो खतरनाक वाली यात्राएं होती हैं, छाई करनी है, पहाड़ी पर चले गए, वहाँ से सेल्फी खिंचवा रहे हैं, वहाँ से नहा रहे हैं क्योंकि एकदम से फ्लो आ गया पानी का, ये वो है। नदियाँ, तालाब, नदियाँ बहुत भरी रहेंगी, एकदम से पानी आता है जुलाई के महीने में, जैसे ही बकरी होंगे तो घनघोर बारिशें आती हैं, एकदम से काली रात हो जाती है, बादल गरजने लगते हैं, कड़कने लगते हैं, बिजलियाँ कड़कती हैं। तो खड़कने से खड़कती हैं बिजलियाँ, इनसे आपको बचाव करके चलना है क्योंकि शनि राहु केतु जब वक्री होते हैं, 3 ग्रह वक्री चलेंगे, तो यहाँ स्थितियाँ क्या हैं, थोड़ी सी विकृत और विकराल हो जाती हैं मौसम को लेकर। तो वहाँ यात्राएं नहीं करनी है जहाँ पहाड़ी एरिया है, फिसलन भरा एरिया है, क्योंकि जहाँ स्थितियाँ क्या है, भूस्खलन, भूकंप, ज़्यादा बारिश का आना, बादल फटना और मूसलाधार बारिशें होना। तो आपको अपना ध्यान रखना है, फालतू की इन यात्राओं को अवॉइड करना है, जाना नहीं है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पड़ोसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, पड़ोसी से मेल मिलाप करके रखना है क्योंकि तीसरा घर में जो है पड़ोस का होता है। कभी कभी रिश्तेदार काम नहीं आते हैं और खूंखार और जो है जो पड़ोसी होता है वो काम आ जाता है, जो आपसे बोलता नहीं है, खुर्रैट होता है, कुटाट होता है, वो पड़ोसी काम आ जाता है और रिश्तेदार भाग जाते हैं। तो पड़ोस में बना के रखना है, दुआ सलाम बना के रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी डीलिंग करें या मकान खरीदने की या मकान बेचने की, तो उसमें पूरा पेपर वर्क आउट करवाएं। बिना पेपर वर्क के ना तो कोई मकान खरीदें, आप पूरा जांच पड़ताल करके प्रॉपर्टी पेपर्स को चेक करवा के ही कोई घर खरीदें, फ्लैट खरीदें, मकान खरीदें, क्योंकि शनि भूमि, भवन, मकान का कारक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ सतर्कता उन लोगों के लिए भी है जो लोग मकान बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई खेत, कोई खलियान बेच रहे हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। धनु राशि वालों, पेपर वर्क करा के ही वर्क करना है, किसी भी झूठे प्रलोभन में नहीं आना है, बिना पेपर वर्क के कोई काम नहीं करना है। कोई जॉब करें, कहीं जॉब करने जाएं, कोई कंपनी से डील करें, कोई जॉब करें, कोई पार्टनरशिप करें या कोई व्यापार करें, तो उसमें भी सोच विचार के अपना दिमाग लगा के आपको जॉब करनी है, पूरा अपॉइंटमेंट लेटर लेना है, पूरा वो लेना है, तब उससे आपको वर्किंग करनी है। पुरानी जॉब नहीं छोड़नी है कि पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई तो आप बैठे हुए हैं। तो सोच समझ के जो है जॉब पकड़ें, सोच समझ के चेंज करें, इस चीज़ को भी ध्यान रखना क्योंकि ये 3 ग्रहों की असुराट वक्री चाल की है। यहाँ उन लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं, इस्पात, कोयला, किसी तरीके से शनि से संबंधित वर्क करते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। मद्दा तेजी होगी इसमें कि पता चला सब महंगे में माल खरीद लिया और एकदम से डाउनफॉल चला गया और मद्दा हो गया और माल आपका घाटे में फंस गया। तो फंसना नहीं है, रिस्क वाले कामों से दूर रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, झगड़े, विवाद, मुकदमेबाजी, फसादों से दूर रहना है, शत्रु पक्ष से दूर रहना है। समय समय पर शनि, राहु, केतु के उपाय करने हैं। आप कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं, उससे आप उपाय ले सकते हैं। उससे क्या है, ये 3 ग्रहों की असुराट आपके ऊपर नहीं आएगी और आप आराम से निकल जाओगे। 15 नवंबर तक का समय मस्त आपका कटेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा दिक्कत है कुंडली में और शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं तो भैया फिर कुंडली विश्लेषण करा लेना, उससे उपाय कर लोगे तो जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं तो छोटे छोटे रूप में आके और निकल जाएगी। कि पूरा हाथ कटना था और एक नखुन उखड़ा और निकल गए, तो नखुन उखड़ा उसमें इतना दर्द नहीं हुआ, हाथ चला जाता तो वो तो बहुत बुरा होता ना। तो ऐसी चीज़ होती है उपाय से, पतली गली से निकल जाता आदमी और पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें आपको बचनी है। वैसे और ग्रहों का सपोर्ट रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जो जो मैंने पॉइंट बताए उन पर ध्यान रखना है, सतर्कता बरतनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वर्कआउट हिसाब से करना है और अपने प्रियजनों से प्रेम करना है, धोखेबाजों से बचना है। तो शत्रुओं से बचें आप, जो अपने खून के रिश्ते हैं उनसे बना के चलें,
भूमि विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहें और अपने को जो है फ्रेश रखें। शनि के उपाय करते रहे, राहु महाराज को खुश करते रहे और अपना जो है जीवन आपका अच्छा चलेगा। और ये 3 जो असुर शैतान ग्रह हैं ये आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि रंग से राजा बनाने वाले यही ग्रह होते हैं। तो ये चाहें तो आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा दें, और भैया ये चाहें और आपकी अगर कर्म की कहानी खराब है तो ये धूल चढ़ा दें। तो इसका ध्यान रखना है, परिवार से प्रेम करना है, बच्चों से प्रेम करना है, दीन दुखियों की सेवा करनी है और अपनों की मदद करनी है। तो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के लिए इसलिए कह देते हैं कि कोई वीडियो आती है तो आप मिस नहीं करते हैं। आपको हमारी दी हुई कोई जानकारी कैसे भी हमने आपको बोला, गुरु की वाणी लग गई तो आप बच गए। हमने जो बताया उस पॉइंटों पे वर्क करेंगे तो निश्चित ही ये असुर ग्रहों से लाभ मिलेगा और इनकी शरारत से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। चैनल को लाइक कर देना, परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में ये अद्भुत जानकारी 3 शैतान ग्रहों की आप शेयर जरूर करना। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके हमेशा साथ रहेगा।